साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस गुरु कृपा के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, मैं एक नया वीडियो और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के बीच में लेके आया हूं, क्योंकि राजस्थान के अलावा अगर बात करें तो हमें बहुत सारी वैकेंसीज नहीं देखने को मिलती है। हमें एक टारगेट बैठा के रहता है कि हमें 2 साल 3 साल में राजस्थान की वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन एक नया बड़ा धमाका आप सभी के बीच में मैं लेके आया हूं, क्योंकि फायर सर्विस के अंदर नई वैकेंसी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मेरे हिसाब से फायर सर्विस के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आई है। काफी बड़ी मात्रा में आपको पोस्ट मिलेंगे, हर प्रकार की पोस्टें इसमें चाहिए हो। फायर ड्राइवर की बात कर लो, फायर ऑफिसर की बात कर लो, सेफ्टी ऑफिसर की बात कर लो और फायरमैन की बात करो। हर कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार सिलेक्शन नहीं मिला तो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत कम रहने वाला है। तो बहुत जबरदस्त वैकेंसी आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं। तो पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें वैकेंसी किसकी है, तो वैकेंसी है भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑल इंडिया रिफाइनरी कॉर्पोरेशन की बात करें, यानी AIRC। रिफाइनरी जो होती है आप सभी जानते हैं, ऑयल वगैरह, गैस वगैरह, ये सब प्लांट लगे होते हैं जहां से निकालने का काम होता है। उसी के अंदर फायरमैन यानी फायर सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी, पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है, जिसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप सभी को बीच को देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आएगी कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये तो फेक नोटिफिकेशन है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं खुल रही है, या हमें वहां पे ये जो वैकेंसी इसकी कहीं पे भी डिटेल देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑफिशियल इस पेज के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट। उस पर क्लिक करें, आप जाएं और वहां पे जब आप देखेंगे करंट ओपनिंग का ऑप्शन, वहां पे जब क्लिक करेंगे राइट साइड में कॉर्नर में है करंट ओपनिंग, वहां पे आपको कंप्लीट इसके बारे में डिटेल आपको कंप्लीट मिल जाएगी। इसमें कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर बाकायदा यहाँ पे दिया गया है, सारी चीजें दी गई है। डेट जो है 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल से जो है ये निकला हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा लेट पता चला सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात, फॉर्म की ओपनिंग की जो डेट है वो क्या है, 15 अप्रैल है, यानी ऑलरेडी आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 15 अप्रैल से। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो इसके क्लोजिंग जो डेट है वो है आपकी 12 मई। तो जो भी ऐसे विद्यार्थी जो इंटरेस्टेड हैं, तो 12 मई से पहले पहले इसका फॉर्म आप जरूर फिल कर दे, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस दिन आप ये जानकारी ले रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तुरंत अभी की अभी भरते हैं। ठीक है, अब डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करिए, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही हमारे जो है जीवन या बात करें तकदीर बदलने वाला है। पहली बार आपने देखा होगा कि हम मोस्टली राजस्थान की बात करें, बाहर की 200 300 500 वैकेंसी आती है, लेकिन पहली बार हजारों की तादाद में जो है वैकेंसी देखने को मिली है। तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 93 के आसपास है। फायर ऑफिसर की बात करें 162, 162 वैकेंसी फायर ऑफिसर की। फायर ड्राइवर की बात करें तो लगभग 1200 प्लस वैकेंसी है फायर ड्राइवर के अंदर। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके पास हैवी लाइसेंस है, उनके लिए बहुत बड़ा मौका यहाँ पे होने वाला है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा फायरमैन की बात करें, 3200 प्लस वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, फायरमैन के अंदर 3200 प्लस वैकेंसी। तो टोटल ओवरऑल अगर बात करें इन सभी को मिलाए तो 4000 से भी ज्यादा वैकेंसी पहली बार देखने को मिल रही है ऑल इंडिया लेवल पे। बात करें किसकी, फायर सेफ्टी विभाग में, जिसमें अगर फायर की बात करें तो ऑफिसर, ड्राइवर और फायरमैन तीनों पोस्ट को जो है यहाँ पे एड ऑन किया गया। ठीक है, जनरल की आप देख सकते हैं सीट अपने अकॉर्डिंग, SC ST और OBC सभी प्रकार की सीटों का वर्गीकरण आपके बीच में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात है। तो आज से, अभी से जी तोड़ मेहनत स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो 3200 प्लस वैकेंसी है किसकी, अपने फायरमैन की। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर 92 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 साल आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 18 से 35। उसके अलावा बात करें रिलैक्सेशन तो जरूर मिलेगा, जो आपके एज पर कैटेगरी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो आपके पास BE BTech होना चाहिए फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, कोई इंस्टीट्यूट है जो ये सब कोर्सेज करवाती है, डिग्री करवाती है, BE BTech। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई ना करें, जिनके पास BE BTech है वही करें। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर, यानी 5 साल का आपके पास क्या होना चाहिए भाई, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही लोग इसमें क्या करें,
जो है अप्लाई कर सकते हैं। किसके अंदर? रिफाइनरी के अंदर, गैस वगैरह के अंदर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह जो भी है वहां पे अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। द इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पब्लिक सेक्टर, ऐसा नहीं कोई प्राइवेट ग्रुप है, कंप्लीट जो है पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, वो अंडरटेकिंग होना चाहिए गवर्नमेंट के, उसी का एक्सपीरियंस यहाँ पे चलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। जो ऑलरेडी सेफ्टी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पे होने वाला है। और भाई अगर आप चाहते हैं कि फायरमैन से रिलेटेड, फायर ऑफिसर से रिलेटेड आप तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, या आप ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो सबसे पहला एक काम करिए, आपको इसकी कंप्लीट डिटेल आपको जाननी है तो वीडियो आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ आपको जानना है, इसके स्पेशल हमने एक बैच लॉन्च करने वाले हैं जल्द से जल्द। तो उसके लिए सबसे पहले आप गुरु कृपा फायर क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है। वहां डाउनलोड करने के बाद जल्दी हम एक नए बैच की, ऑनलाइन बैच की भी घोषणा करने वाले हैं। वहां पे सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इस प्रकार का लोगो है, ध्यान रखिएगा कोई और ऐप डाउनलोड ना करें। गुरु कृपा फायर क्लासेज इसी को आप डाउनलोड करें। ये लोगो आपको मिलेगा जिसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज सब कुछ, यानी ए से लेके जेड तक की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से जाएं और हमारा गुरु कृपा फायर क्लासेज के नाम से जो ऐप है वो फटाफट से डाउनलोड कर ले, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस हमने काफी तगड़ी तगड़ी सिलेक्शन दिया। अगर लेटेस्ट बात करें किसकी, नेचुरल गैस, या बात करें रिफाइनरी से रिलेटेड, तो हमने एक लेटेस्ट अभी सिलेक्शन दिया जिसका नाम है, ये स्वरूप सिंह है जो जोधपुर से है, और इन्होंने ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कंपनी जो है उसके अंदर हमने इसका सिलेक्शन दिया है। तो हमें पता है कि उससे रिलेटेड टॉपिक कैसे आएंगे, कैसे क्या सब्जेक्ट होगा, कैसे क्या क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, क्योंकि उससे संबंधित हमने ऑल राजस्थान टॉपर हम दे चुके हैं रिसेंटली। अभी 2022-23 की जो वैकेंसी आई थी उसी में हमने ये सिलेक्शन दिया है। तो आपको लगातार आप देख रहे होंगे। इसके अलावा हमने एयरफोर्स के अंदर ऑल इंडिया टॉपर दिया। उसके अलावा हमने राजस्थान की वैकेंसी जिसमें ड्राइवर, देखिए डीसीपीओ की अब वैकेंसी होने वाली है, तो ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके भी हमारे पास एक्सपीरियंस है। फर्स्ट रैंक 2016 की वैकेंसी हमने दी। तो फर्स्ट रैंक के साथ हमने उसके अलावा भी बहुत सारे हमने गवर्नमेंट सिलेक्शन दिए, चाहे वो राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान से बाहर की बात कर लो, गोला बारूद फैक्ट्री हो गई, आयुध डिपो वगैरह हो गया, सब में हमने काफी सारे सिलेक्शन दिए हैं। और लगातार हम ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी लोगों तक जुड़ते रहते हैं और अपनी अलग अलग जानकारी जो आप तक देते रहते हैं। तो फटाफट से क्या करें, हमारा गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप जो है वो डाउनलोड कर ले, और वहां पे जल्दी नए बैच की घोषणा आप सभी के बीच में होने वाले। आप चाहते हैं ऑनलाइन तैयारी करना, नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपकी राय के अनुसार ही हम बैच की घोषणा करेंगे। ठीक है। उसके अलावा बात करें सेकंड जो पोस्ट है वो है फायर ऑफिसर। अब देखिए फायर से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट आने वाली है। ठीक है। 162 वैकेंसीज है। अपर लिमिट की बात करें एज की तो यहाँ पे होने वाली है 42 साल। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें बीई बीटेक होना चाहिए आपके पास फायर के अंदर, या तो गवर्नमेंट कॉलेज अपनी जो एनएफएससी नागपुर है उसका, या उसके समकक्ष कोई भी पाठ्यक्रम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है वहां से आपका होना चाहिए फायर ऑफिसर का डिप्लोमा। अब यहाँ पे एसएफओ की बात करें, कई लोग बोल रहे थे एसएफओ वाला चलेगा नहीं, तो दोनों को कंसिडर किया जाता है फायर ऑफिसर के अंदर। तो जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास एसएफओ का है वो भी फॉर्म में भर सकते हैं। फिर आता है तीसरी जो पोस्ट है वो है फायर ड्राइवर, डीसीपीओ, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो पोस्ट है 1248, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी पोस्ट है। इसकी भी जो अपर एज लिमिट है वो है 42 साल। आप समझिए 42 साल मिल रही है, बहुत बड़ी बात। और इसके अलावा आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार छूट भी मिलेगी, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए, यानी आपके पास 6 मंथ का अगर कोर्स है या फिर आपके पास 1 ईयर का कोर्स है तो दोनों चलेंगे। साथ में आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, तो आपका अगर हैवी लाइसेंस अभी 1 महीना ही पहले ही बना है तो भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म में भर सकते हैं। फिर भी आपके आगे अगर क्वालिफिकेशन अधूरी है तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको उसके बारे में जरूर सूचना देंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सबसे लास्ट में आती है फायरमैन की भर्ती, और 3200 प्लस वैकेंसी, यानी फायरमैन के इतिहास में अगर बात करें, फायर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी है। अपर एज की लिमिट की बात करें तो वही 42 साल है। उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही सेम 6 मंथ या 1 ईयर का, गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर या उसके रिकॉग्नाइज कोई भी अंडर यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस बॉडी भी है। तो जितने भी सवाल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे लगातार सुनने को आ रहा है ये सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट डिटेल, क्या क्या होने वाला है और क्या क्या इसमें आने वाला है उसके बारे में। ठीक है। अब इसके संबंधित हम गाइडलाइन के बारे में और भी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसा नहीं है आप बीच में छोड़ देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन देखिएगा,
4 साल आपको छूट मिलेगा अगर आप SC ST से हैं, यानी SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 4 साल का, और 3 साल का मिलेगा आपको OBC से हैं। अगर नॉन क्रिमिलियर श्रेणी में आप आते हैं तो 3 साल का आपको यहाँ पे छूट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपको आपका पैसा कितना मिलेगा, सैलरी की बात करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो लेवल 1 कैटेगरी के अंदर आता है, यानी सबसे ऊपर कैटेगरी के अंदर आता है, जिनकी अगर बात करें तो सैलरी तो 80,000 से 2,10,000। देखिएगा बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है, आपकी जॉब है, पैसा अच्छा है, एक अच्छा लेवल है, सारी चीजें होने वाली हैं, तो बहुत शानदार है वैकेंसी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त है वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। फिर आता है फायर ऑफिसर, लेवल 2 कैटेगरी में 65,000 से 1,20,000 के बीच में आपको क्या मिलेगी यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो फायर ड्राइवर की बात करें जो लेवल 3 के अंदर आता है वो 42,000 से 98,000 के बीच में सैलरी, और फायरमैन जो सबसे नीचे लेवल 4 में आता है 39,000 से 69,000 के बीच में सैलरी। अब इसमें देखिएगा 1 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ध्यान रखिएगा, तो सैलरी आपको कम मिलेगी, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोड ऑफ सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा गौर से इसको समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो भी फायरमैन फायर ऑफिसर सब है उनके लिए एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर पे सबसे पहली बात तो भाई आपका ऑनलाइन क्या होगा, एग्जाम यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी कट ऑफ लिस्ट आएगी कंप्यूटर एग्जाम होने के बाद में, उसके बाद में जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं 1/3 यानी 3 गुना को, कितने को भाई, 3 गुना अभ्यर्थी को किसके लिए बुलाया जाएगा, आपके प्रैक्टिकल के लिए, फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर में नंबर, यानी आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें नंबर लाना, बहुत अच्छे नंबर लाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा है कि ये सब होने के बाद में हम आपको कॉल लेटर इश्यू करेंगे, ठीक है, हमारी तरफ से, जिनको प्रैक्टिकल या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है उसके बाद में कि लेवल 3 और 4 का जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, अपने सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली बात है भाई, इसको गौर से समझिएगा। नंबर 3 पे जो है कि सिलेक्शन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी किसके अकॉर्डिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और प्रैक्टिकल के अंदर, जिसमें वेटेज जो रहेगा वो 80-20 का रहेगा, गौर से समझिएगा। यानी आपका जो रिटर्न टेस्ट है उसके तो 80% नंबर जोड़े जाएंगे, और उसके बाद में जो आपका प्रैक्टिकल है उसके नंबर जोड़े जाएंगे 20%, और इन दोनों के अकॉर्डिंग जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो यहां से होने वाला है। ठीक है, तो यानी आपके नंबर जो है CBT यानी कंप्यूटर में रिटर्न एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा, तो गौर से समझिएगा, रिटर्न यानी आपका पढ़ाई जो है, थ्योरी का जो पार्ट है उससे आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसमें फोकस करिए अभी। तो इसलिए हम बैच लेके आएंगे जल्दी, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप फटाफट हमें बता सकते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा बैच आपको चाहिए और उसकी फीस क्या होने वाली है। ठीक है, तो सिलेक्शन यहां से होगा, 80 और 20 का वेटेज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 36% होनी चाहिए SC ST OBC के लिए, और 40% तो आपका होना चाहिए जनरल वगैरह के लिए। ये आपको जनरल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कहा है कि CBT और रिटर्न टेस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ये सब जो है हम कहां से, हमारी जो AIRC यानी ऑल इंडिया रिफाइनरी कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। वो कहीं पे भी बुला सकते हैं, कहीं पे भी उनकी जो व्यवस्था होगी उसके अकॉर्डिंग वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अभी सेंटर वगैरह की अभी तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपका जो रिटन टेस्ट है वो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे तय करने वाला है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। बेसिक फिजिकल की बात करें तो बिल्कुल बेसिक फिजिकल है भाई, आपको हाइट वेट के बारे में, चेस्ट के बारे में। तो हाइट की अगर बात करें तो 155 सेंटीमीटर, देखिएगा मेल कैंडिडेट के लिए 155, आप समझिएगा सबसे कम। अगर राजस्थान की भी हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 155 सेंटीमीटर बहुत कम लिया जा रहा है। फीमेल की यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। वेट की बात करें तो मिनिमम 45 kg वेट, तो वेट भी यहाँ पे सबसे कम है, सिर्फ और सिर्फ 45 kg वेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चेस्ट की बात करें तो सिर्फ 72 से 75, समझिएगा आप, चेस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 72 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल चाहिए, 3 सेंटीमीटर का फुलाव करके आपको 75 सेंटीमीटर क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो यानी सीधा सीधा बात है कि फिजिकल का जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल जो है क्या है भाई, बिल्कुल लो लेवल का है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे नंबर यहाँ पे कुछ मिलने वाले, तो फिजिकल के कोई भी नंबर आपको मिलेंगे नहीं। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो बेसिक होता है वो आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब अगर बात करें भाई फीस के बारे में कि आप जब फॉर्म भरेंगे उसकी फीस तो क्या लगेगी। सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो 950 रुपए लगेगी जनरल और OBC,
और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए वहीं SC ST के लिए 600 रुपए, फायर ऑफिसर के लिए 850 और SC ST और PWD के हैं उनके 550, फायर ड्राइवर के लिए 750 होंगी और SC ST के लिए 450, फायरमैन के 700 रुपए, किसके लिए, जनरल, OBC और ईडब्ल्यूएस, और SC ST के लिए 400 रुपए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अच्छे बैंक से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। एक बार फीस अगर जमा होगी उसके बाद में किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगी। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। जो लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि ये तो ओपन नहीं हो रहा है या फिर ये फर्जी है, ये PDF कहाँ मिलेगी, तो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, PDF खोलेंगे, उसके अंदर जैसे इसके अंदर क्लिक करेंगे और फोन के अंदर आप ना खोले क्योंकि वहां पे नहीं खुलती, आप सीधा कंप्यूटर पे जाएंगे, तो जैसे इसको आप क्लिक करेंगे खुलेगा आपका बाकायदा ऑल इंडिया रिफाइनरी कॉर्पोरेशन का पेज खुलेगा। तो राइट कॉर्नर में जाएंगे तो करंट ओपनिंग, उसमें आपको इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखने वाली। फिर भी आपको नहीं मिले तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, सारी चीजों का ध्यान रखना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही आपको फॉर्म भरना है, ये बेसिक डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात करें तो क्या क्या करना है। सेफ्टी ऑफिसर में आपका 10वीं 12वीं BE BTech का जो भी आपका डिग्री है वो और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आपको चारों चीजें वहां पे लगानी पड़ेगी, बाकायदा स्कैन करनी पड़ेगी। तो कोई विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हो कि मैं अभी मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मैं फॉर्म तो भर दूंगा बाद में देखूंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, पहले आपको स्कैन कॉपी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। फायर ऑफिसर की बात करें तो 10वीं 12वीं और आपका जो भी BE BTech का या फायर ऑफिसर का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। ड्राइवर की बात करें 10वीं 12वीं वही आपका बेसिक या डिप्लोमा जो है फायर का वो, प्लस में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फायरमैन की बात करें 10वीं 12वीं डिप्लोमा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी सर्टिफिकेट 6 मंथ और 1 ईयर दोनों में से कुछ भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा बाकायदा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है कृपया वो फॉर्म ना भरे, उनके ऊपर दिक्कत आ सकती है। ठीक है जी, ये वाली चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाकर जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात आ रही थी क्या कि मिनिमम एज की, तो मिनिमम एज होगी भाई आपकी 18 साल। तो 18 साल से नीचे वाले जो कैंडिडेट है नहीं भर सकते, तो मोस्टली जो है 18 से 42 साल क्या होगी इसकी आपकी एज होगी। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन अलग से यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं CBT के सिलेबस की। ठीक है भाई, क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है यहीं से होने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात L1 L2 और L3 के लिए सिलेबस की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें से L3 और L4 का ही सिलेबस यहाँ पे डाला गया है। देखिएगा, जॉब रिलेटेड सब्जेक्ट L3 L4, L1 और L2 का जो सिलेबस है वो कमिंग सून, यानी फायर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर का भी सिलेबस नहीं आया है, तो वो लोग अभी पेंडिंग समझे। उसके अलावा आ गया, अब आपको कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो देखिएगा किस किस पे होगा। सबसे पहले जनरल स्टडी आएगा, रीजनिंग और अवेयरनेस, यानी आपका बेसिक यहाँ पे आने वाला है। जनरल साइंस की बात करें, स्टडी की बात करें, रीजनिंग की बात कर ले तो बेसिक आने वाला। उसमें टॉपिक दे रखे हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात कि सर यहाँ पे तो सारे टॉपिक दे दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं करंट की जो बेसिक जो चीजें हैं वो आपको आने वाली। मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्मल बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिलेबस के ऊपर पूरी चर्चा दोबारा से हो तो मैं अलग से एक वीडियो आप सभी के लिए डाल दूंगा। कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपका एक्सेल वगैरह हो गया, MS ऑफिस वगैरह ये हो गया। ठीक है, फायर की बात करें तो यहाँ पे गिनती के लगभग अगर देखेंगे आप तो लगभग 18-20 चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे छोड़ भी दिए गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है। चाहे वो इंस्टॉलेशन की बात करें, हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, आपका टेंडर की बात हो गया, लेडर वगैरह, वाटर रिले, एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड वगैरह, ये सब इनके आप चाहते हो कि डिटेल में वीडियो चाहिए तो हम वो डिटेल में वीडियो आपको बता देंगे। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल आपका होगा, जो 20% वेटेज की हम बात कर रहे थे, जहां पे 20% नंबर आपको मिलेंगे, उसमें भी आपको होना चाहिए फायरमैन लिफ्ट होना चाहिए, लेडर पे चढ़ना, होज ड्रिल हो गया, लेडर ड्रिल हो गया, काफी सारी ड्रिल यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि ये पार्ट कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका वेटेज 20% ही देखने को मिलेगा। तो जो सिलेक्शन का मोड है वो क्या होने वाला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसको हम बाद में देख सकते हैं, पहले तैयारी हमें होनी चाहिए कि इसकी आपकी रिटर्न एग्जाम की पहले बेहतर तैयारी होनी चाहिए। अगर वो तैयारी अच्छी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, फिर भी आपकी कोई अगर जानकारी रह गई तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ऑफिशियली रूप से मैं आपको बता देता हूं, कोई भी आपकी इंक्वायरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे कॉल और व्हाट्सएप ये ऑफिशियली ऑफिस के नंबर है, ये मेरे पर्सनल नंबर, इनमें से किसी भी नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी मैसेज करें अपना नाम और एड्रेस जरूर डाल दें, और इसका नाम डाल दें कि रिफाइनरी वैकेंसी के संबंधित चर्चा करनी है। आपका क्वेश्चन डालें, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे।
ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको लगातार सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चाहिए वो टेलीग्राम की बात कर लो, इंस्टा, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल के रूप में भी हम आपके बीच में मौजूद हैं। तो सारी चर्चाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नया बैच, न्यू बैच कब से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा बैच होना चाहिए और उसकी फीस जो है वो कितनी होनी चाहिए, फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सभी दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को जरूर भेज दे, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी होने वाली है और काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूंगा जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, जबरदस्त रहिए और कठिन मेहनत करके अपने मंजिल तक जरूर पहुंचिए। जय हिंद, जय भारत।